आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे घर में जो नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाए। एक पैसे का खर्चा भी ना हो, कोई पूजा पाठ का वो भी ना हो कि पूजा पाठ में टाइम नहीं मिलता ना, कई बार बड़ा लेंदी हो जाता है, हम बड़े बिज़ी होते हैं आजकल। तो पैसा भी ना लगे, कोई लंबा पूजा पाठ भी ना हो। वैसे हम पूजा पाठ जो दिन भर करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, अपना माला जाप ध्यान साधना जो करते हैं। पर जो फिलहाल मैं आपको जो आज उपाय बताने वाला हूँ घर की नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए, बड़े सिंपल सिंपल से उपाय हैं जिसमें बड़ा मुश्किल से 2 4 5 10 रुपए ही खर्च होंगे, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होने वाला है। और मैंने देखा है यूट्यूब पे और दूसरी जगहों पे लोग घर पे नेगेटिविटी ख़त्म करने के बहुत रुपए चार्ज कर रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ। वास्तु के नाम पर मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना, किसी को हमने बुरा नहीं बोलना, हमारा उद्देश्य कभी किसी को बुरा बोलना था, न है, न कभी होगा। हमें हर मुझे एक बात पता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिल जाएगा। तो हम बस वो बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करते हैं, मेरा ये कहने का मतलब था। और हम जो आज मैं जो उपाय बताने वाला हूँ, जो हम उपाय करेंगे, हम और आप, वह बहुत ही रीज़नेबल है। एकदम आप सोचेंगे कि ना के बराबर ही पैसा खर्चना है। तो पहला उपाय है, मैं आपको 3 4 छोटे-छोटे उपाय बताऊँगा, आप सारे सुन लेना और जो आपको सबसे सुगम हो, सबसे आसान लगता हो वो कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो पहला उपाय ये है कि 3 4 प्लास्टिक की कटोरियाँ ले लेना और उन 3 4 कटोरियों में, जैसे अब एक कटोरी का मैं सामग्री बता देता हूँ। फिटकरी ले लेना, उसमें छोटे-छोटे फिटकरी के टुकड़े करके डाल देना, 1 डेढ़ चम्मच नमक डाल देना और 3 4 लौंग डाल देना। अब सारी जो 4 5 कटोरियाँ हमने ली है ना, प्लास्टिक की, काँच की, स्टील की, जो भी ईज़िली आपके घर पे अवेलेबल है, या अगर कोई भी नहीं है तो प्लास्टिक के वो जो आते हैं ना आजकल, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कटोरियाँ, वो ले लेना। बेड के जो बैक हैं, ड्रेसिंग टेबल्स हैं, वहाँ पे इनको ये सामग्री भर के रख देना। और फिर उसके बाद जैसे हमारा बाथरूम है, बाथरूम में कमोड के ऊपर रख देना, वॉश बेसिन के साइड पे कहीं रख देना। जहाँ-जहाँ आपको लगता है ना, घर के हर कमरे में, ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, किचन में, हर जगह एक ऐसी जगह पे रख देना जहाँ पर से वो गिरे नहीं, या मतलब गिर सकते हैं ना सफाई-वफाई करते हुए, या हाथ लग जाए, वो ध्यान रखना कि कुछ नुकसान ना हो। और शुरुआत में हर 3 4 दिन में ये सामग्री को फ्लश आउट कर देना, फेंक देना, फ्लश कर देना, कमोड में डाल के फ्लश कर देना। और बाद में जैसे 1 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, हफ्ते में 1 बार करना, फिर 15 दिन में 1 बार कर लेना। धीरे-धीरे नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। दूसरा एक बड़ा सिंपल सा उपाय मैं बताता हूँ आपको। सुबह के टाइम देसी घी या तिल का तेल या सरसों का तेल, किसी भी की जोत जलाएं, जो भी घर में मंदिर बनाया हुआ है, नहीं तो किचन में जलाएं। मंदिर अगर नहीं बना हुआ ना, तो किचन में ज़रूर जलाएं। जोत जला ली हमने, चाहे वो 15 20 मिनट के लिए जले, और अगरबत्ती भी किचन में जलाई। और शाम के टाइम, संध्या के टाइम, सरसों का तेल पर्टिकुलरली, अब मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, पहले जो सुबह का टाइम था ना, जो भी आपको सुगम है, परंतु शाम के टाइम सरसों के तेल का दिया, जो घर का मेन गेट है ना हमारा, जो सबसे बाहरी दरवाजा, उस दरवाजे के बाहर जला दिया। और साथ में धूप बत्ती अथवा अगरबत्ती जला के बाहर कहीं हमने, तुलसी का गमला है या फिर अगरबत्ती स्टैंड या धूप स्टैंड हो, वहीं पे लगा लेना। मतलब सुबह के टाइम या तो मंदिर में, मंदिर नहीं है तो किचन में। और शाम के टाइम पे, अच्छा सुबह के टाइम कोई भी घी, कोई भी तेल, चाहे सरसों का है, चाहे तिल का है, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है। नारियल का तेल में भी बहुत से लोग जलाते हैं। परंतु शाम के टाइम घर के मेन दरवाजे के बाहर, और सरसों का तेल की ही जलाना। संध्या के टाइम, शाम के टाइम, संध्या जब ये अंधेरा होना शुरू हो जाता है, सूर्य अस्त के बाद जब हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम पर्टिकुलरली संध्या काल कहते हैं। अब अगला उपाय हम करते हैं, अगर आपको लगता है नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो किसी भी कटोरी में या प्लेट में, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है, कपूर को उसमें रखा और कपूर को जलाया। पहले दिन से ही कपूर के जलाने से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। और
नेगेटिविटी बहुत स्पीड से घटती है। मतलब आप जैसे ही कपूर जला के हटोगे ना, जब वो कपूर जल जाएगा, अब वो कपूर की हल्की-हल्की जो स्मेल आएगी, आपको फ़ील होगा कि घर के अंदर पॉज़िटिविटी शुरू हो गई। पहले दिन से, अभी वीडियो सुन रहे हो, अभी करके देखना। अगला उपाय मैं एक और बताता हूँ, बड़ा आसान उपाय है। जब भी सुबह घर में पोछा हम लगाते हैं या हमारे घर की महिलाएँ या बाहर से जो हम किसी को हायर करते हैं, तो क्या करें, एक दिन जब पोछा लगाते हैं ना, जैसे हम वो फ़िनाइल वगैरह डालते हैं, तो जिस दिन फ़िनाइल डाला ना, उस दिन तो उसमें नमक डाल दिया, ठीक है जी? और पोछा लगवा दिया। अब एक दिन क्या करेंगे, अल्टरनेटिव पे करना, एक दिन तो फ़िनाइल और नमक का पोछा लगा दिया और अगले दिन अच्छा फ़िनाइल, नमक या सर्फ़ भी डाल दिया, इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। अगले दिन क्या करना, सिंपल पानी लेना और उसमें जैसे 1 बाल्टी में 1 डेढ़ कटोरी सॉरी 1 डेढ़ ढक्कन ज़रा-सा गंगा जल मिलाओ और उसको उसके पोछे लगाओ। बहुत जल्दी, क्योंकि गंगा जल से पवित्र तो हमें पता ही है, बहुत पवित्र है, उससे पवित्र क्या होगा? सबसे ज़्यादा पवित्र जल गंगा जल है। तो उसका पोछा लगाएँ। एक दिन गंगा जल का और एक दिन नमक के पानी का। ये जो 3-4 मैंने आपको छोटे-छोटे उपाय बताए हैं, ये आप करके देखिए। और किसी तरह की आपकी कोई तकलीफ़ है या कोई परेशानी है, आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो भी हम बता देना कमेंट बॉक्स में। जय श्री राम। जय जय श्री राम।